Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह आपका. धन्यवाद. Hallelujah. Lord, we bless your name. Hallelujah. सबको जय मसीह की. Lord, we lift your name on high. Lord, we love to sing your praises. We are so glad you are in our life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the skies, Lord, I lift your name on high. Hallelujah. यीशु तेरा नाम है कितना पावन. यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर. तुझसे मिली है मुझको शिफा. तुझसे मिला है नया जीवन. यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर. हालेलुया. धन्यवाद हो यीशु मसीह. आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह. हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी. आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु. हालेलुया. मेरे संग प्रार्थना करें मिलके. मेरे साथ साथ प्रार्थना करें. हालेलुया. लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम. यीशु मसीह का नाम यहोशा हा मशियाक. मेरे संग बोलें, मेरे संग इस नाम को रिलीज़ करें अपनी एनवायरनमेंट में. यहोशा हा मशियाक, 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 यहोशा हा मशियाक. आइए हम पिता का नाम लें. पिता ने मूसा से कहा, हाया आशेर हाया, हाया आशेर हाया. आई एम दैट आई एम. बोले मेरे साथ, हाया आशेर हाया, हाया आशेर हाया, हाया आशेर हाया, हाया आशेर हाया, हाया आशेर हाया. हालेलुया. मेरे साथ साथ प्रोनाउंस करें पवित्र नाम. मेरे संग बोलें, योद हे वाव हे एदोनाई. गाइए, योद हे वाव हे एदोनाई, योद हे वाव हे एदोनाई, योद हे वाव हे Adonai. Sing with me. Yod He Vav He, Yod He Vav He. यहोवा पिता का नाम है ये. योद हे वाव हे. 4 हिब्रू लेटर्स. इब्रानी के 4 अल्फाज हैं. योद हे वाव हे. बोले मेरे साथ, योद हे वाव हे, योद हे वाव हे, हे वाव हे. Close your eyes and sing after me his sacred name. Yod he
योरेवाभे योरेवाभे योरेवाभे। जो परमेश्वर ने मूसा को अपना नाम दिया, गाइए मेरे साथ। हाया शेर हाया हाया शेर हाया हाया शेर हाया हाया शेर हाया। यहोवा परमेश्वर के मोस्ट सेक्रेड सेंक्टम में, हेवनलीज में, सेक्रेड चेंबर में सराफ क्या गाते हैं परमेश्वर के लिए? सराफीम क्या कहते हैं? मेरे संग संग बोलिए। कुदूस 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 यहोवा सवायो। बोले मेरे साथ। कुदूस 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 यहोवा सबायो। 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह पिता को कैसे एड्रेस करते थे? प्रभु यीशु मसीह पिता को कहते थे अवून द्वशमायो। बोले मेरे साथ। एरामिक वर्ड है अवून द्वशमायो। अवून द्वशमायो, माई हेवनली अबा। और यीशु मसीह पिता को ऐसे भी प्रार्थना में कहते थे अवीनु मलखीनु। सिंग से आफ्टर मी। अवीनु मलखीनु अवीनु मलखीनु अवून द्वशमायो। हालेलुया। आवर बिलवेड अवून द्वशमायो, in the blessed name of Yahushua HaMashiach, let the light of your word burst out. Sanctify me. Cleanse me. Father, cleanse me in the precious blood of your Son Jesus. Wash me in the precious blood. Wash us all in the precious blood. Purge our soul. Cleanse our conscience. Let the mind of Christ, mind of Yahushua HaMashiach, be activated. Hallelujah. We give you praise in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. मैंने आपको बताया था हम इज़राइल के ऊपर अध्ययन करेंगे और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एंटी सेमिटिज्म। एंटी सेमिटिज्म क्या है? शेम नू का बेटा है, सेकंड सन। फर्स्ट इज जाफित, सेकंड इज शेम। यहोवा की ब्लेसिंग शेम के साथ है और शेम जो है उसमें से इज़राइल निकलता है। शेम के गोत्र में से इज़राइल निकलता है। हालेलुया। तो एंटी सेमाइट का मतलब क्या है? यहूदियों के, इसराइलियों के विरोध की शिक्षा। वो चर्च के अर्ली चर्च फादर की बुक्स, राइटिंग, डिडाकेज, ट्रीटीज, हाइपोथेसिस जो इसराइल के विरोध में थे। कैसे एंटी सेमिटिज्म? एंटी सेमिटिज्म का मतलब यहूदियों के, इसराइलियों के विरोध की शिक्षा। वो कैसे शुरू हुई उसके विषय में हम सीखेंगे। कई सेशन हमें लगेंगे ये सीखने में, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है सीखना। मैं कल आपको बता रहा था हाउ डियरली जीसस लव्स द जूज। हालेलुया। कितना वो उनसे प्रीति करता है,
कितना वो प्यार करता है, और वो उसके अपने हैं, क्योंकि वचन में लिखा है वो अपनों के पास आया पर उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन जकरिया नबी क्या लिखता है 12 अध्याय 14 अध्याय में कि वो फिर उसके अपने उसे पहचानेंगे। और जकरिया क्या प्रोफेसी देता है? जकरिया देता है ए फाउंट विल बी अनलीस्ड आउट ऑफ इमैनुअल दैट विल पर्ज इजराइल। और प्रेरित पौलुस जो इज़राइल से इतनी प्रीति करता है कि ये कहता है कि मैं इज़राइल के लिए अकर्स्ड हो जाऊं, वो कहता होल हाउस ऑफ इज़राइल शैल बी सेव्ड। हालेलुया। तो कलीसिया की जब जन्म हुआ उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी में निसियन क्रीड आई 325 में, जब क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियली पॉलिटिकली धर्म बना दिया गया, जिसके बाद सारा वचन दूषित हो गया। कॉन्स्टेंटाइन ने, रोमन राजा ने डिक्लेयर कर दिया कि पूरे रोमन एम्पायर का रिलीजन क्रिश्चियनिटी होगा। तो प्रभु की शिक्षा थी तौबा करो, मन फिराओ, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के कलाम के द्वारा नई सृष्टि बनो, नया जन्म पाओ, स्वर्ग के राज्य के वारिस बनो, पवित्र आत्मा से भरो। ये सारी शिक्षाएं ख़त्म हो गई। पेगन दुनिया के लोगों ने चर्च के अंदर आके चर्च को ओवरटेक कर लिया। और यीशु मसीह बताते हैं एक पैराबल। यीशु मसीह बताते हैं स्वर्ग का राज्य उस स्त्री की मानिंद है जिसने राई का बीज बोया। राई का बीज हमेशा परमेश्वर के वर्ड को दिखाता है, इसे कलाम को दिखाता है। बोया कलाम, लेकिन क्या हुआ कि एक डिसेप्शन आई। वचन में लिखा है बिहोल्ड इट बिकेम अ ह्यूज ट्री। राई के दाने से सैपल निकलता है, पौधा निकलता है। राई के दाने से कभी भी ट्री नहीं बनता। लेकिन उस पैराबल में लिखा वो ट्री बना, बहुत बड़ा ट्री। एंड द फाउल्स ऑफ द एयर बिल्ट देयर नेस्ट एंड दे नेस्टल्ड इन इट। अब वेयर एवर द वर्ड फाउल्स ऑफ द एयर आता है, ओल्ड टेस्टामेंट में आप पढ़ें, इवन इन द न्यू टेस्टामेंट, वेयर एवर यू फाइंड द टर्म फाउल्स ऑफ द एयर, इट शोज डीमन स्पिरिट्स। फाउल्स ऑफ द एयर का मतलब है बदरुएं। जब हमारे पुरखे इब्राहिम ने 15th चैप्टर जेनेसिस में जगवेदी बना के परमेश्वर को 5 तरह की कुर्बानियां दी, तो वचन में लिखा डार्कनेस केम एंड द फाउल्स ऑफ द एयर वर स्वूपिंग ओवर द सैक्रिफाइस टू डिसेक्रेट इट, कि आकाश के परिंदे आके उस कुर्बानी को भ्रष्ट करना चाह रहे थे। ये फाउल्स ऑफ द एयर कौन है? ये फाउल्स ऑफ द एयर हैं डीमंस, बदरुएं। यीशु मसीह भी बताते हैं कि बीज बोने वाले ने बीज बोया तो फाउल्स ऑफ द एयर, आकाश के पंछियों ने आके कुछ चुग लिया। बदरुएं आपके अंदर वचन नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सभा में मैं बहुत साल पहले प्रचार कर रहा था, अचानक मेरी आंखें खुली। मैंने एक औरत को देखा जो बैठी है मीटिंग में, उसके यहाँ पे छोटे छोटे डायनासोर जैसे बैठे हैं जो उसके कान को ब्लॉक करते हैं। फिर किसी के ऊपर मैंने एक और सभा में मंकी को देखा, बंदर को, उसके कान बंद कर रहा था। बदरुएं लोगों के अंदर कलाम नहीं जाने देती। जिस समय वचन का रेवलेशन आना होता है उस समय ब्लॉक कर देती हैं थॉट्स को। तो ये फाउल्स ऑफ द एयर डेमोनिक एंटिटीज़ हैं, डीमंस हैं। और वो जो ट्री है जो बहुत बड़ा बन गया इंस्टेंटेनियसली, दैट ट्री इज़ द क्रीड दैट कॉन्स्टेंटाइन ब्रॉट, द वेरी बर्थिंग ऑफ कैथोलिसिज्म। जब से ये सच्ची शिक्षा को साइडलाइन कर दिया गया, कैनन को चेंज किया गया, स्क्रिप्चर्स के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां की गई। अर्ली चर्च में कुछ ऐसी बुक्स थी जिनको निकाला गया बाद में। लॉट ऑफ परवर्जन केम आफ्टर दैट। और एंटी सेमिटिज्म की जड़ें मजबूत हुई आफ्टर 325 AD। लेकिन एंटी सेमिटिज्म शुरू से चला है, जिसके विषय में मैं आपको कुछ बातें आज बताना चाहता हूँ। अगर आप अर्ली चर्च फादर जो हैं उनके विषय पे हम विल लर्न अबाउट द अर्ली चर्च फादर, द अपोस्टल्स ऑफ द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के जो चेले थे
उनमें से एक चेले को छोड़ के, यूहन्ना जो था प्रेरित, उसे छोड़ के बाकी सबको शहीद कर दिया गया। वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाके शहीद हुए। रोमन एम्परर ने कईयों को शहीद कर दिया लेकिन यूहन्ना को नीरो मार नहीं सका। हालेलुया। और यूहन्ना को पैटमस आइलैंड में भेज दिया गया, जिसे आज की भाषा में काले पानी की सज़ा बोलेंगे। एग्जाइल कर दिया। लेकिन वहाँ पे परमेश्वर के आत्मा ने उसे एक अद्भुत दर्शन दिया और उसने पूरी दुनिया में क्या होगा, वो प्रकाश, यीशु मसीह का प्रकाश है ये रेवलेशन इज़ नॉट अ स्केरी बुक। रेवलेशन इज़ एक्चुअली द रिवीलिंग ऑफ द फेस ऑफ द लॉर्ड जीसस, which the Father gave to Jesus, that Jesus may give to his servants, that they may teach the churches the things that are going to happen shortly thereafter. Hallelujah. तो अर्ली चर्च के अंदर जो फादर थे, जैसे यूहन्ना को किसी ढंग से मार नहीं सकी रोमन गवर्नमेंट, तो यूहन्ना को एग्ज़ाइल भेजा। उसके बाद यूहन्ना वापस आया और हिस्ट्री बताती है यूहन्ना ने यीशु मसीह की माता की सेवा की, और यीशु मसीह की माता को लेके यूहन्ना ने एफेसस में सेवकाई की। एफेसस में चर्च में जो पुराने रिकॉर्ड्स मिलेंगे आपको, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, दे शो दैट जॉन एज अ पैट्रियार्क वाज इन एफेसस की कलीसिया में था, और वहाँ पे यीशु मसीह की माता मरियम के नाम से एक पुरानी चर्च के आपको रिमेन्स मिल जाएंगे, अवशेष मिलेंगे। आर्कियोलॉजी ने उसको वेरीफाई किया है। तो यूहन्ना का चेला था पॉलीकार्प, एक खास चेला था पॉलीकार्प का चेला था आइरेनियस का इग्नाइशियस। ये डायरेक्ट चेले थे, लेकिन ये सभी चेले ग्रीक थे, यूनानी थे। और यूनान वो सिविलाइजेशन है जहाँ पे एरिस्टोटल, सोक्रेटस, प्लेटो, हेरोडोटस, बड़े बड़े थिंकर और फिलोसोफर पैदा हुए। ग्रीक लोग ये समझते थे, ग्रीक फिलॉसफी ये मानती थी, नॉलेज इज़ द हाईएस्ट वर्च्यू। दे बिलीव्ड that only knowledge can liberate you. They believe that human soul is enslaved by ignorance and only the enlightenment through the intellect. That's why they believed in Gnosticism. Gnosticism का मतलब ज्ञानवाद, तत्व ज्ञान, दार्शनिकता और ज्ञानवाद के द्वारा मनुष्य को मोक्ष मिलेगा, ऐसी शिक्षा अरिस्टोटल, सोक्रेटस और प्लेटो की थी। तो कलीसिया के ऊपर जो पहली चर्च है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेंचुरी की, उसके ऊपर प्लेटोनिक बहुत गहरा इम्पैक्ट है। अरस्तु का, सुकरात का और प्लेटो का बहुत गहरा इफेक्ट है। कैसे जो सच्ची शिक्षा थी यीशु मसीह की और यीशु मसीह के चेलों की जो शहीद हुए और यूहन्ना की, वो सच्ची शिक्षा कैसे धीरे धीरे ट्विस्ट होती गई। अर्ली चर्च फादर एक टर्म यूज करते थे, दे यूज टू से वी आर द इजराइल, वी आर द इजराइल। पहली सेंचुरी में ही अर्ली चर्च फादर ने, अभी मैं सब आपको वो बताता हूँ, पॉलीकार्प से शुरू होके उन्होंने इज़राइल को ऑस्ट्रेसाइज करना शुरू कर दिया। दे बिगैन टू विलेफाई द जूइश पीपल। आपको मालूम पॉल क्या लिखता है? रोमियो 1:3 में पौलुस लिखता है जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ डेविड। मत्ती 1:1 में लिखता है जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ एब्राहिम। रीड Hebrews 7:14. And if you read Romans 9:5, Paul the apostle is saying, according to the flesh, Jesus is Jewish. And if you read Galatians 4:4, he was born under the Jewish law. And you read the genealogies, मत्ती 1 से 17 और लूका 3:23 से 28 तक पढ़ लीजिए, खुद पढ़ लीजिएगा। जीसस इज प्योरली जूइश। कल शाम को मैं आपको बता रहा था, जब यीशु मसीह से ये कहा गया कि ये रोमन जो है सेंचुरियन,
इसका नौकर बीमार है, आप इसे चंगा करें। और क्या बोला उन आके जूइश एल्डर्स ने? ही लव्स आवर नेशन एंड ही हैज सोन मनी टू बिल्ड अस ए सिनेगॉग। इमीडिएट जीसस जस्ट शूट किया यीशु मसीह वहाँ से उस बंदे को जाके चंगा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इज़राइल से प्रीति करता है, इज़राइलियों से प्यार करता है। आपको मालूम, यीशु मसीह जेरिको जा रहे थे। आप ध्यान से पढ़िएगा गॉस्पल्स में, जब भी यीशु मसीह यरीहो जाते हैं, जितने गॉस्पल राइटर हैं वो कभी ये नहीं कहते कि जीसस इंटेंडेड टू गो टू जेरिको। यीशु यरीहो नहीं जाते, यीशु मसीह को यरीहो में से पास करना होता है। ही नेवर एवर प्लान टू डू एनी क्रूसेड, any gospel campaign or any kind of ministry in Jericho, because Jericho was under curse. But Jesus passed through Jericho. जब भी आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी, Jesus was passing through Jericho. वो यरीहो में से होके गुजर रहा था, वो यरीहो में से निकल रहा था। यरूशलेम से नीचे की ओर जाने के लिए, साउथ की ओर, यू हैव टू गो थ्रू जेरिको। यीशु मसीह ने कभी कोई मिनिस्ट्री प्लान नहीं की जेरिको में, लेकिन जब भी यीशु मसीह यरीहो में से गुजरा, अद्भुत काम हुए। व्हेनेवर जीसस पास थ्रू जेरिको, ग्रेट मिरेकल्स हैपेंड बिकॉज द पीपल ऑफ जेरिको वर डेस्परेट फॉर गॉड। परमेश्वर के भूखे और प्यासे थे जेरिहो के लोग। पढ़ के देखिए, आप सारे फोर गॉस्पल अकाउंट पढ़िए, you will find the term that every gospel writer would be using as he was passing through Jericho. Jesus was going through Jericho. तो एक जगह आप पढ़ते हो कि वो यरीहो में जैसे ही प्रवेश किया, सड़क के किनारे तिमई का पुत्र बरतिमई, जो जन्म से अंधा है, भीख मांग रहा है। हालेलुया, भीख मांग रहा है वहाँ पे, और भीड़ का स्वर सुनता है, कोलाहल सुनता है, तो पूछता है कौन है? तो लोग कहते हैं जीसस ऑफ नैज़रेथ इज पासिंग बाय। उसने सुना है जीसस ऑफ नैज़रेथ के विषय में। अंधा बरतिमई क्या कहता है वो? सुन ले अरज मेरी वालिया खलो के, दुखड़े सुनावा तेनों दिलां वाले रो के। अंधा बरतिमई कहता है, सुन लो मेरी अरज यीशु नासरी, दुखड़े सुनावा तेनों दिलां वाले रो के। सुनिए आगे, यरीहो दे विच जदों यसू जावे लंघदा, यरीहो दे विच जदों यसू जावे लंघदा, राह कंडे बैठा एक अन्ना पैसे मंगदा, राह कंडे बैठा एक अन्ना पैसे मंगदा, नासरी नू वाजा मारे उच्ची उच्ची रो के, नासरी नू वाजा मारे उच्ची उच्ची रो के, दुखड़े सुनावा तेनों दिलां वाले रो के, दुखड़े सुनावा तेनों दिलां वाले रो के। क्या कहता है तिमई का पुत्र बरतिमई? इब्ने दाऊद मेरी बिगड़ी सवार जा, इब्ने दाऊद मेरी बिगड़ी सवार जा, अखियां तो अन्ना हमें बेड़ी मेरी तार जा, अखियां तो अन्ना हमें बेड़ी मेरी तार जा, हंजुआं दे हार दमा तार चे पिरो के। कहता है मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आंसुओं का हार बना के दूंगा। हंजुआं दे हार दमा तार चे पिरो के, दुखड़े सुनावा तेनों दिलां वाले रो के। ये गीत
मैंने इसके स्टैंजाज लिखे हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। दुनिया दे शाफी नजर करम दी मारी है, दुनिया दे शाफी नजर करम दी मारी है, अखियां चो मेरी ना भी नहीं होण हारी है, अखियां चो मेरी ना भी नहीं होण हारी। उसकी आंखें खोल दी यीशु मसीह ने। तो क्या कहता है, यसु दी गवाही दवा चौंका चे खलो के, यसु दी गवाही दवा चौंका चे खलो के, दुखड़े सुनावा तेनू दिलां वाले रोके। हालेलुया। बहुत साल पहले मैंने स्पिरिट में देखा ये बर्तिमेई को, यीशु मसीह को पुकारता है। आई सॉ द सिनेरियो इन द स्पिरिट। राजाओं का राजा जा रहा है, बर्तिमेई चिल्लाता है, उसे लोग चुप कराते हैं और डोंट शाउट, तू एक भिखारी है, तू एक you are nobody, don't yell disrespectfully, the king of glory is passing by। लेकिन वो और जोर से चिल्लाया, his life was on the stake। उसको पता था आज मेरा दिन है, ये आंखों का अंधेरा आज हार जाएगा, क्योंकि जगत की ज्योति यहाँ से गुजर रही है। वो और चिल्लाया, he didn't care about the protocols। So don't care about the protocol, let me tell you। Don't care for the system that so-called Christianity has created। आपके पैशन को, आपके इमोशन को, आपकी अंदर की भूख को ब्रिडल किया है चर्च के करप्ट सिस्टम ने। Don't let them sabotage your love for the Lord। बर्तिमेई बने, हालेलुया। सोफिस्टिकेटेड लोग मत बने, dignified so-called intellectual swab kind Christians। He was desperately yelling। और वो क्या कहता है, दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पे दया कर। जब जीसस ने सुना कि यीशु मसीह को कैसे एड्रेस किया उसने, सन ऑफ डेविड। पढ़िए कलाम, ग्रीक टेक्स्ट पढ़िए, ग्रीक टेक्स्ट, यूनानी टेक्स्ट पढ़िए। वचन में लिखा यीशु मसीह के पांव जमीन से जम गए। वहीं जब यीशु मसीह के कान में क्या पड़ा, दाऊद की संतान। यीशु मसीह को अपना जूइश हेरिटेज बहुत प्यारा है। आपको मालूम, यीशु मसीह अपने आप को सन ऑफ गॉड नहीं कहता था। जीसस चेरिश टू कॉल हिमसेल्फ द सन ऑफ मैन। इट वर पीपल हु कॉल्ड हिम द सन ऑफ गॉड। यू नो, नथानियल, ही केम टू जीसस when Jesus told him where he was, that he was under the fig tree। A Jew under the fig tree literally means that a Jew is meditating। It's about transcending। It's about transcending through your genomes, through your DNA, through the meditation। When he knew that Jesus knew everything, he was awestruck। वो यीशु मसीह को कहता, रब्बी, you are the son of God। 3 टाइटल देता है जीसस को, द प्रॉफिट दैट वॉज टू कम एंड यू आर द सन ऑफ गॉड। तो यीशु मसीह से क्या कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं केवल तू इस बात पे देख के इतना ऑस्ट्रक है कि मैंने तुझे बताया, दैट आई सॉ यू अंडर द फिग ट्री, यू शैल सी ग्रेटर थिंग्स, यू विल सी द एंजल्स असेंडिंग एंड एंजल डिसेंडिंग ऑन द सन ऑफ मैन। मनुष्य के पुत्र पे स्वर्गदूत चढ़ते उतरते देखेगा। यीशु मसीह बता रहा, मैं जेकब की लैडर हूँ, आई एम द जेकब्स लैडर। जो पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ती है वो सीढ़ी मैं हूँ। हालेलुया। असेंशन मैं हूँ, असेंशन, पृथ्वी के लोगों का ऊपर चढ़ना और दूतों का नीचे उतरना, इट इज़ थ्रू माई DNA। दैट्स व्हाट जीसस वाज टेलिंग हिम। जीसस चेरिशेस टू कॉल हिमसेल्फ सन ऑफ मैन, बट जैसे उसने बोला सन ऑफ डेविड, ही जस्ट ग्लूड टू द ग्राउंड।
जीसस लव्स जूइश पीपल। गलत फहमी मत पालिएगा, गलत शिक्षा का शिकार मत होइएगा। अर्ली चर्च फादर कैसे डिसीव हुए? अर्ली चर्च फादर, मैं आपको बताना चाहता हूँ पॉलीकार्प के विषय में। पॉलीकार्प यूहन्ना का चेला था, लेकिन ग्रीक कल्चर की कितनी बड़ी इन्फ्लुएंस थी इन लोगों पे। देयर राइटिंग्स वर एब्सोल्युटली प्लेटोनिक। मैं इनका अध्ययन करता हूँ गहराई में जाके, इसलिए ये बातें आपको सिखाता हूँ। चर्च इज नॉट गोइंग टू टीच यू व्हाट आई एम टीचिंग यू। पॉलीकार्प वॉज एब्सोल्युटली प्लेटोनिक इन हिज राइटिंग। उसका एक ट्रीटीज है डिडाके। डिडाके में अगर आप पढ़ेंगे तो पॉलीकार्प रिप्लेसमेंट थियोलॉजी को पेश करता है। पहला बंदा जो रिप्लेसमेंट थियोलॉजी क्या है? रिप्लेसमेंट थियोलॉजी है कि चर्च ने इज़राइल को रिप्लेस कर दिया है। अब परमेश्वर इज़राइल से कोई डीलिंग नहीं करता, अब असली इज़राइल हम हैं। ये टीचिंग ना केवल फॉल्स है, झूठी है, बल्कि शैतानी है। पॉलीकार्प डिडाके में इस टीचिंग की रूट्स हैं वहाँ पे। और अगर आप पढ़ेंगे उसका दूसरा जो वॉल्यूम ऑफ वर्क है द शेपर्ड ऑफ हर्मास, यू विल फाइंड कि प्लेटोनिक इन्फ्लुएंस के नीचे ग्रीक फिलॉसफी, ग्रीक नॉस्टिसिज्म कैसे हवर कर रहा था अर्ली चर्च फादर के ऊपर, दैट ही वॉज ब्रूइंग द टीचिंग ऑफ एंटाइसेमिटिज्म। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लेमेंट ऑफ एलेक्जेंड्रिया। क्लेमेंट ऑफ एलेक्जेंड्रिया क्या कहता है? क्लेमेंट ऑफ एलेक्जेंड्रिया की एक बुक है अ फादर्स, उसके 60 सेक्शन का 4 और 30 सेक्शन का 2। वो क्या कहता है? क्या कहता है? वो कहता है ऑल जनरेशंस दैट हैव पास्ड अवे, ही इज टॉकिंग अबाउट द जूइश पीपल, गॉड हैज सिंपली एक्सपेंडेड हिज प्रोग्राम and he has solely given it to the Gentile church. That God is not working among the Israelites, not at all. He has chosen the Gentile church. That's where God is focused now. Ignatius आगे चेला है, जैसे मैंने बताया, पॉलीकार्प, आइरेनियस, इग्नाइशियस। ये बिशप था एंटीओक का 2nd सेंचुरी में। ये एक लेटर लिखता है, फेमस लेटर है जिसे आप ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इट्स कॉल्ड लेटर टू द फिलाडेल्फिया चर्च। वो क्या कहता है? वो कहता है इफ़ एनी वन इंटरप्रेट्स जूडाइज्म टू यू, डोंट लिसन टू हिम। इट इज़ बेटर टू हियर क्रिश्चियनिटी फ्रॉम अ सर्कमसाइज्ड देन टू हियर जूडाइज्म फ्रॉम द अनसर्कमसाइज्ड। बट इफ बोथ ऑफ देम स्पीक नॉट ओनली जीसस, दे आर टूम स्टोन्स एंड सेपल्कर्स। कहता है कि जूइश, मैं ये मानता हूँ कि जूडाइज्म और जूइशनेस में बड़ा फ़र्क है। वी विल टॉक अबाउट दैट, जूडाइज्म एंड जूइशनेस। हाइपर जूडाइज्म भी कई लोगों के अंदर आ रहा है, वो भी डेंजरस है। हाइपर जूडाइज्म की रूट्स कबाला में है। कबाला जूइश लोगों की शैतानी शिक्षा है जो विचक्राफ्ट, जादूगरी, अकल्टिज्म से भरी है, और उसी में से रूट निकली हैं सारे डार्क कल्ट की। फ्री मेसनरी, इल्यूमिनाटी, जो आपके सरपेंट सीड, रेप्टिलियन रेस, हाइब्रिड, ये सब चीज़ों की डॉक्ट्रिन जो है ये कबाला में से निकली है। कबाला जो टैलमुडिक जूडाइज्म में से निकला है, जो यहोवा का पवित्र कलाम नहीं है। उसको भी आपने ध्यान से समझना है कि टैलमुडिक शिक्षा नहीं लेनी है आपने, लेकिन जूइशनेस का इनकार नहीं करना है। तो ये जो चर्च फादर था जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, इग्नाइशियस, इसने पूरी डॉक्ट्रिन डेवलप की इजराइल विरोधी, और ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जूइश लोगों को। यहूदियों को चर्च में से निकाला गया और किसी भी प्रकार की किसी जूइश जो वेस्टेज था उसको रिमूव कर दिया गया। अर्ली चर्च, ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द 1st सेंचुरी एंड द 2nd सेंचुरी। आई एम नॉट टॉकिंग द रोमन कैथोलिक चर्च हैजंट येट बीन बॉर्न। वो तो बहुत हायर नॉचेस में ले जाएंगे एंटाइसेमिटिज्म। तो अभी मैग्नीसिया उसका एक वर्क है,
मैग्नीसिया, उसके 10th सेक्शन की 2nd and 3rd वर्स अगर आप पढ़ेंगे तो वो क्या लिखता है, इट इज़ मॉन्स्ट्रस टू टॉक अबाउट जीसस एंड जूडाइज्म टुगेदर। मैग्नीसियन ट्रीटीज में लिखता है, इट इज़ मॉन्स्ट्रस टू टॉक अबाउट जीसस एंड जूडाइज्म टुगेदर। जीसस का यहूदियों से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल यीशु मसीह की जड़ें, जो जूइश जड़ें हैं, उनको काटना शुरू कर दिया, काट दिया पहले अर्ली चर्च फादर ने। अगर आप पढ़ेंगे सेकंड एपिसल ऑफ क्लेमेंट ऑफ एलेक्जेंड्रिया एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है, अगर आप उसका सेकंड एपिसल पढ़ेंगे तो वो क्या लिखता है उसके अंदर लिखता है, ओनली चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट इज फ्रॉम एवरलास्टिंग even before sun and moon were created, and there was no Jewish race. क्लेमेंट ऑफ एलेक्जेंड्रिया, ये थियोलॉजी में पढ़ाया जाता है बाइबल कॉलेजेस के अंदर। ये सारे जो चर्च फादर हैं, पॉलीकार्प, आइरेनियस, इग्नाइशियस, और जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ, क्लेमेंट ऑफ एलेक्जेंड्रिया, अभी और बताऊँगा, इन सब के वॉल्यूम्स पढ़ाए जाते हैं, जो कि ज्ञान की किताबें हैं, नॉस्टिक मटेरियल है, ज्ञान का, फिलॉसफी से भरा हुआ, दार्शनिकता से भरा हुआ, संसार की बुद्धि से भरा हुआ मटेरियल है, और यहूदी लोगों का विरोध करता है। हालेलुया। इसने क्लेमेंट साहब ने एक अपना एपिसल लिखा है जो डायोजेनीटस के नाम लिखा है। डायोजेनीटस के नाम एक एपिसल, बहुत फेमस एपिसल है, एपिसल टू डायोजेनीटस। यू कैन चेक इट, यू कैन फाइंड ऑन सम साइट्स, इवन ऑनलाइन। इसके अंदर ये क्या लिखता है क्लेमेंट मॉक्स एट जूइश लॉज, मॉकरी करता है यहूदियों के लॉज की, उनके फूड की जो सेंक्टिटी है, द काइंड ऑफ फूड दे आर सपोज टू ईट एंड द काइंड ऑफ फूड दे आर नॉट सपोज टू ईट। दीज अर्ली चर्च फादर मेड अ ह्यूज मॉकरी ऑफ दैट। सबत का मजाक उड़ाया उन्होंने, सर्कमसीजन का मजाक उड़ाया, फीस्ट, जूइश लोगों को जो पर्व दिए वो तो जूइश लोगों के पर्व नहीं है। 23rd चैप्टर लेविटिकस में वो यहोवा के पर्व हैं, लेकिन उनको जूइश लोगों के साथ ब्रांड कर दिया गया। जूइश लोगों के पर्व नहीं है, वो यहोवा के पर्व हैं। पढ़िए लेवी व्यवस्था 23 अध्याय का 2 और 4 वचन। प्रभु कहता है दे आर माई फीस्ट, मोआडीम। प्रभु कहता है दे आर माई फेस्टिवल, दे आर माई होली कन्वोकेशंस। दे वर नॉट जूइश फेस्टिवल्स, they were given by God to his people. Hallelujah. The church and the Jews. Hallelujah. तो वो क्या लिखता है, सर्कमसीजन, फीस्ट, और इवन जो जूइश कैलेंडर, वो जूइश कैलेंडर नहीं है, वो यहोवा का कैलेंडर है। दे मेड मॉकरी ऑफ द कैलेंडर ऑफ गॉड। तो इसीलिए जूलियन कैलेंडर आ गया। रोमन सरकार ने, रोमन शासकों ने अपने नाम से जूलियन कैलेंडर निकाला, ग्रिगोरियन कैलेंडर निकाला। जो पुराने मंथ थे यहोवा के, अबीब, निसान, बदल दिए सब। आपको मालूम, ये जो कैलेंडर आप मानते हो, जून, जो आप जनवरी मानते हो, फरवरी मानते हो, मार्च, अप्रैल, ये जो जनवरी है ये जैनस देवता है, 2 सर वाला देवता है। ये उन देवताओं के नाम डेडिकेट किए गए महीने हैं। ये पढ़िएगा, इनकी हिस्ट्री पढ़िए रोमन कैलेंडर की। तो यहोवा के कैलेंडर को पीछे फेंक दिया गया, क्योंकि अर्ली चर्च फादर ने ये सोचा कि ये तो यहूदियों के कैलेंडर है, हम तो अलग किए गए, हम जूइश नहीं हैं, हमें हर एक जूइश निशान को काट फेंकना है, हटा देना है बिल्कुल। तो हम बरनाबास के तो ये जो डायोजेनीटस था, इसको लेटर लिखा गया क्योंकि ये व्यक्ति क्रिश्चियंस के फेवर में था। तो ये पूरा अपनी ट्रीटीज़ लिखी क्लेमेंट ऑफ एलेक्जेंड्रिया ने, ताकि उसका विश्वास चेंज हो जाए। बरनाबास जो पॉल के संग रहा है, एक चेलों में से एक चेला था। आप पढ़ेंगे, अगर आप क्वाइटस रिवोल्ट के विषय में पढ़ें, क्वाइटस, QUIETUS, क्वाइटस रिवोल्ट जो 115 AD से 117 AD में था,
और पढ़िए आप एपिसल ऑफ बरनाबास। बरनाबास ने पत्रियां लिखी हैं, बरनाबास ने, और एक गॉस्पेल भी लिखी है जो बाइबल में शामिल नहीं की गई। बरनाबास अपने एपिसल के 5 सेक्शन की 7th वर्स में क्या कहता है? कहता है जीसस क्राइस्ट हैज़ फाउंड न्यू पीपल फॉर हिमसेल्फ एंड दे आर जेंटाइल्स एंड जूज हैव बीन रैंसैक्ड। यीशु मसीह ने अपने लिए नए लोग ढूंढे हैं, वो अन्य जाति की कलीसिया है और यहूदियों को बीच में से निकाल दिया गया है। फिर वो बात करता है जूइश लोगों के लॉ ऑफ शिपरैक। इसी जो ट्रीटीज है एपिसल टू बरनबास, इसके 3rd सेक्शन की 6th वर्स में लिखता है कि उनके ईमान का समुद्री बेड़ा डूब गया, वो ख़त्म हो गए। फिर अगर इसी के 9 सेक्शन की 4th और 13 की 7th वर्स आप पढ़ेंगे तो बरनबास लिखता है कि जो लॉ था, पुराना नियम, सारी बातें अबॉलिश होगी अटरली, एब्सोल्युटली। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज न्यू। ब्रिटहादशा, जिसे नया नियम कहते हैं, ब्रिटहादशा इसका असली मतलब है रिन्यूड कवनेंट, नॉट न्यू बट रिन्यूड कवनेंट। इट इज द सेम कवनेंट दैट गॉड सेड आई विल मेक विद द हाउस ऑफ इजराइल। पढ़िए आप जर्मिया नबी की पुस्तक 31 अध्याय का 31, 32, 33, 34 वचन। प्रभु किनके साथ ये वाचा बांधता है? यहूदा के साथ और इजराइल के गोत्रों के साथ वाचा बांधता है। न्यू कवनेंट, ब्रिटहादशा, रिन्यूड कवनेंट, हालेलुया। और वो क्या लिखता है? वो लिखता है इसी के जो एपिसल टू बरनबास के एपिसल ऑफ बरनबास, उसका 6ठा सेक्शन की 19 वर्स, 13th सेक्शन की 1st वर्स। वो कहता है द न्यू पीपल that are saved out of kindred tongues and languages from among the Gentiles, they are the only heirs to the covenant. Jews have no part in the covenant. Their covenant is broken and is made redundant. और क्या लिखता है? नया इज़राइल है कलीसिया, चर्च नया इज़राइल है। ये शिक्षा दी गई। आज भी आपको मालूम, साउथ इंडिया से ये शिक्षा आई हमारे देश में, जिसे हम रिप्लेसमेंट थियोलॉजी कहते हैं। बहुत सटल शिक्षा है ये, लोग इस शिक्षा की गहराई में नहीं जाते। ये कितनी झूठी और उससे ज़्यादा शैतानी है ये शिक्षा, हालेलुया। फिर हम पढ़ते हैं मेलिटोस ऑफ सार्डिस नाम का एक अर्ली चर्च फादर था, मेलिटोस ऑफ सार्डिस। 160 से 170 एडी में इसकी राइटिंग के विषय में हम पढ़ते हैं। ये इतने जोर से क्या कहता था? ये कहता था कि जूइश इजराइलीइज्म इज फिनिश्ड, जूइश इजराइलीइज्म इज फिनिश्ड, खत्म हो गया। अब जो नई इजराइल है वो कलीसिया है। यह शिक्षा पंजाब में भी थी, मैंने सुनी जब मैं नया विश्वास में आया। टीच की जाती थी कि चर्च इजराइल है। आपको मालूम, एक फेमस व्यक्ति जो 2nd सेंचुरी में आया, 1st सेंचुरी के एंड में, फेमस चर्च फादर, उसका नाम है जस्टिन मार्टर। जस्टिन मार्टर, MARTYR, जस्टिन, JUSTIN, जस्टिन मार्टर। निकालिएगा आप, स्टडी कीजिएगा ऑनलाइन जाके जस्टिन मार्टर के विषय में। डिफिनिटिव फॉर्मेशन ऑफ रिप्लेसमेंट थियोलॉजी इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस मैन। अर्ली चर्च फादर है, बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लिखे हैं, लेकिन इस बंदे ने सुपर सेशनिज्म की टीचिंग निकाली। सुपर सेशनिज्म क्या है? सुपर सेशनिज्म का मतलब है हम अन्य जाति की कलीसियाओं ने इज़राइल को ओवरटेक कर लिया, इज़राइल को हटा दिया गया, परमेश्वर ने इज़राइल को काट दिया बीच में से, फिनिश हो गया इज़राइल, हमने सुपरसीड कर लिया। सुपर सेशनिज्म, रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, उसका एक वर्क है जिसे कहा जाता है डायलॉग विद ट्राइफो, 160 AD में लिखा गया है। तो वो क्या लिखता है इसके अंदर? डायलॉग विद ट्राइफो के अंदर जस्टिन मार्टन क्या लिखता है? वो लिखता है ट्रू चिल्ड्रन ऑफ एब्राहिम, आइजक एंड जेकब आर वी द जेंटाइल चर्च एंड नॉट द जूइश पीपल। डायलॉग विद ट्राइफो, उसके 11 सेक्शन की 5th वर्स। फिर वो यशाया 42:1-4, यशाया 42 के 1 से 4 को किस ढंग से इंटरप्रेट करता है कि हमने इज़राइल की जगह ले ली है, इज़राइल को प्रभु ने छोड़ दिया, इज़राइल ख़त्म हो गया। जस्टिन मार्टन जो था
उसने जितने बरनाबास के काम हैं, बरनाबास की बहुत सारी जो राइटिंग है बहुत ही डेंजरस हैं, इसलिए बरनाबास की एक गॉस्पल भी है जिसे बाइबल में शामिल नहीं किया गया, बरनाबास के एपिसल्स हैं, लेकिन जस्टिन मार्टर ने बरनाबास के सारे कामों को एंडोर्स किया, बल्कि वो इनसे इन्फ्लुएंस था, बल्कि वो उनमें से प्रीच भी करता था। तो ये लोग क्या कहते थे, क्यों जूस को रिजेक्ट करते थे? ये सोचते थे कि यहूदी लोग वो विलन्स हैं जिन्होंने जीसस को क्रूस पे चढ़ाया है। They are the villains, they are the conspirators, they put our beloved Lord on the cross. So they hated them with vehemence and strong resolve. अर्ली चर्च के अंदर इज़राइल, अर्ली चर्च फादर्स जो थे इज़राइल विरोधी इसलिए थे। मैंने आपको बताया कि वो असली हकीकत को जान नहीं सके। मैंने आपको 3-4 दिन उस पर टीचिंग दी कि जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, जो लोग उस समय फरीसी, सदूकी, एल्डर्स, टीचर्स ऑफ द लॉ, स्क्राइब्स थे, और जो हाई प्रीस्ट थे, चीफ प्रीस्ट थे, और जो लीवाइट थे जिनके हाथ में टेम्पल थी और जिनके हाथ में सारी लिखतें थी, कलाम था, फरीसी और सदूकी थे, जो प्राचीन थे यहूदियों के, वो सभी के सभी कौन लोग थे? वो अब्यातार और इथामार का जो घराना था याजकों का, उसमें से नहीं थे। ये वो लोग थे जो बाबुल में गए थे, 70 साल बाबुल में रहकर लौटे, और ये कौन सा कलाम मानते थे? मैंने आपको बताया, ये इस बाइबल को नहीं मानते थे, ये यहोवा के कलाम को, नबियों की पुस्तकों को, मूसा की व्यवस्था को नहीं मानते थे। इन्होंने अरामिक भाषा में, ईस्टर्न अरामिक भाषा के अंदर इन लोगों ने क्या किया, बाबिलोन के अंदर परमेश्वर के कलाम का तर्जुमा किया, इंटरप्रेट किया, और इन्होंने जूइश रब्बियों से कंसल्ट नहीं किया, खुद इन परवर्ट लोगों ने वहाँ पे उसको ट्रांसलेट किया, जिसका इन्होंने नाम हगाडा रखा, हगाडा। और फिर जो ऑरल लॉ था, जो मुँह जवानी दिया गया कानून, हालेलुया। आपको मालूम, एक मैं आपको स्क्रिप्चर देता हूँ, सुनिए, मिशना मिद्रास के अंदर है ये, मिद्रास 16 XV1 XVI, जिसे हम 16 बोलते हैं, 16 तो रोमन्स के अंदर XVI है। मिद्रास 16 का 10 और उसका 7th सेक्शन की 72 वर्स में ये लोग क्या कहते हैं, सुनिए। गॉड गेव ऑरल लॉ दैट बाय दिस दे माइट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर नेशंस। अरामिक से इंग्लिश की ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ कि यहोवा ने ऑरल लॉ इन लोगों को इसलिए दिया है, फरीसियों सदूकियों को, जो खास जूइश हैं, इसलिए दिया है ताकि दूसरे लोगों से अलग रहें। हैंस इट वॉज नॉट गिवन इन राइटिंग, ये लिख कर इसलिए नहीं दिया गया सो दैट अदर नेशंस, पर्टिकुलरली इश्माइलाइट्स, इश्माइल का घराना, माइट नॉट फॉल्सिफाई इट, इसकी कॉपी ना बना ले, इसलिए ऑरली ट्रांसमिट किया गया। जो ऑरल लॉ है उसके अंदर ही सारी करप्शन है। वो ऑरल लॉ को इस यहोवा के लिखित कलाम के ऊपर मानते थे। तो जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, जिन लोगों के, आपको मालूम, हेरोदेस यहूदियों का राजा था, वो कौन है? वो ईडोमाइट है, ईसाऊ के खानदान में से है। जो महायाजक है अन्ना कैफा, ये कौन है? ये ईडोमाइट हैं। ये अब्यातार और इथामार, जिनके अब्यातार और इथामार के 24 बच्चे थे दोनों के, इन 24 बच्चों से कोर्स चला है, प्रीस्टली कोर्स, 24 का प्रीस्टली कोर्स। उस कोर्स में से जकरिया था, अभिजा के कोर्स में से, लेकिन जो ऊपर सुपीरियर हायरार्की है वो अन्ना और कैफा के हाथ में है, हैकल की, वो ईडोमाइट हैं। वो 24 का जो 24 का कोर्सेस जो राजा दाऊद ने इस्टाब्लिश किया, जिसमें अब्यातार के 16 पोते और इथमार के 8, जो 24 बुजुर्ग स्वर्ग के अंदर बैठे हुए हैं, वो उसी कोर्स में से हैं जो राजा दाऊद ने इस्टाब्लिश किया है। हालेलुया। तो वो उसमें से नहीं है, वो सरपेंट का सीड है, शैतान का बीज है, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया है। क्योंकि औरत का बीज क्रूस पे चढ़ा है तो सांप का बीज भी वहाँ होना चाहिए जिसका वो सर कुचलेगा। उसकी एड़ी, यीशु मसीह की एड़ी में से कील निकाला गया था, उसकी एड़ी को वो डसेगा और वो उसके सर को कुचलेगा। हालेलुया।
तो ये अर्ली चर्च फादर दे कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री। तो मैंने आपको बताया मिद्राश की और जूइश टैलमड की कितनी गलत शिक्षाएं थी और अर्ली चर्च फादर कैसे इनके विरोध में गए। और जस्टिन मार्टर ने पूरी तरह से कलीसिया का निज़ाम बदल दिया अपनी टीचिंग के द्वारा और लोग इज़राइल से वैर करने लगे। गलतियों 6:16 में जो प्रेरित पौलुस लिखता है द इज़राइल ऑफ गॉड, परमेश्वर का इज़राइल, इस टीचिंग को एक्सपाउंड उन्होंने कैसे किया, इसका एक्सेजीसिस कैसे किया कि हम इज़राइल ऑफ गॉड हैं। गलतियों 6:16 को यहोवा ने इज़राइल को छोड़ दिया। गलतियों की पत्री में प्रेरित पौलुस रेप्रीमेंड किसे कर रहा है, किस चीज़ की भर्त्सना कर रहा है, कंडेम कर रहा है किस चीज़ को। वो क्या चीज़ है आपको मालूम? वो क्या? वो ऑरल लॉ है, वो रब्बियों का लॉ है, वो मूसा का लॉ नहीं है जिसे प्रेरित पौलुस कंडेम कर रहा है। दैट्स द ऑरल लॉ, दैट्स द रबिनिकल लॉ। वो यहूदियों के ट्रेडिशन और रूल्स हैं जो ऑरल लॉ है, नहीं है। वो नबियों की पुस्तकों नहीं है, वो झूठी शिक्षा है। इसलिए पॉल वॉज ब्लास्टिंग द लॉ, पॉल वॉज नॉट। पढ़ें वचन को। फिर सेंट ग्रेगरी, जिसे रोमन कैथोलिक चर्च अपना मानते हैं, सेंट ग्रेगरी क्या कहता है जूइश लोगों को, यहूदियों को? ए सैनहेड्रियन ऑफ सेटन्स, क्रिमिनल्स एंड एनिमीज ऑफ गॉड। जूइश लोग कौन हैं? सैनहेड्रियन ऑफ सेटन्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, एनिमीज ऑफ गॉड हैं, एंड ऑफ ऑल दैट इज डिसेंट एंड ब्यूटीफुल। जो भी खूबसूरत है, जो भी सुंदर है, उसके एनिमी हैं जूइश लोग। आपको मालूम यहूदी लोगों को स्कम ऑफ द अर्थ कहा गया है, दुनिया की गंदगी कहा गया है जूइश लोगों को। फिर आप पढ़ें ओरिजिन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, 184 से 253 एडी तक इस बंदे का काल था। 184 टू 253 एडी। बहुत ही लर्नड बंदा था ये, ओरिजिन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। बहुत फिलोसॉफिकल वर्क है, प्लेटोनिक इन्फ्लुएंस इस बंदे के ऊपर भी। लेकिन ये बंदा हिब्रू का भी स्कॉलर था, सिर्फ ग्रीक का स्कॉलर नहीं था, हिब्रू का भी स्कॉलर था। क्योंकि हिस्ट्री बताती है जो रब्बी हिलेल था, मैंने आपको बताया इज़राइल में रब्बियों के 2 घराने चलते थे फेमस, एक शिमेई का घराना, एक हिलेल का घराना। जो शिमेई था वो बहुत ऑर्थोडॉक्स रब्बियों का घराना है, जो हिलेल है वो लिबरल हैं। हिलेल में से गमेलियल, गमेलियल में से सॉल ऑफ टर्सस। तो हिलेल का जो आगे बेटा था, उसके संग इसकी संगति थी। किसकी? ओरिजिन ऑफ अलेक्जेंड्रिया की। और ये लर्नड बंदा था, इसने इसके दिल में जूइश लोगों के लिए रिगार्ड ज़रूर था, यहूदियों के लिए ये ज़रूर कहता था कि ये यहोवा के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। पर क्या कहता था अपनी ट्रीटीज में, अपनी राइटिंग में क्या लिखता है? दे आर द पीपल ऑफ गॉड बट ओनली इन द पास्ट, देयर रोल सीज्ड आफ्टर द क्रॉस। ये बहुत शैतानी टीचिंगें थी। ओरिजिन ऑफ अलेक्जेंड्रिया की शिक्षा भी सही नहीं थी। हालांकि रब्बी हिलेल के संग, रब्बी हिलेल द जूनियर के साथ इसकी फ्रेंडशिप थी और हिब्रू में स्कॉलरली बंदा भी था। इसके ऊपर इन्फ्लुएंस फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया। फाइलो एक दार्शनिक था, अरिस्टोटल, सोक्रेटस, प्लेटो, हेरोडोटस, उसी लाइन में से एक बहुत बड़ा दार्शनिक है। तो पहली 3 सेंचुरियां जो कलीसिया की हैं, जो उसमें चर्च फादर हुए हैं, वो मोस्टली ग्रीक थिंकर थे। तो ग्रीक कल्चर का बहुत गहरा असर था उनके ऊपर। वो बाइबल का एक्सेजेसिस ग्रीक कल्चर के लिहाज से करते थे। ग्रीक मिथोलॉजी जो है, ग्रीक जो वर्ल्ड व्यू था, ग्रीक जो डेमीगॉड्स थे, ग्रीक जो फिलॉसफी था, कल्चर था, उसके प्रिज्म के थ्रू वो देखते थे कई चीज़ों को। इसलिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर प्लेटोनिक इन्फ्लुएंस है अगर आप पढ़ेंगे तो। फिर हम आते हैं सेंट अगस्टिन, जिसे रोमन कैथोलिक चर्च मानती है कि उनके बहुत बड़े वो पोप हैं, इवन दो ही डिडंट क्लेम हिमसेल्फ टू बी। तो इन्होंने क्या लिखा है सुनिए, सुनिए इनकी एक फेमस स्टेटमेंट आपको देता हूँ।
Saint Augustine argued that Jews should be left alive and they should suffer as a perpetual reminder of their murder of Christ. सेंट अगस्टिन ने क्या कहा कि यहूदियों को जिंदा रहने देना दो और इनको दुख भोगने दो ताकि इन्हें समझ आए उस पीड़ा का कि क्यों उन्होंने मसीह का मर्डर किया, खून किया। अब देखिए ये वचन पढ़िए, यीशु मसीह को क्रूस पे किसने चढ़ाया है? यहूदियों ने चढ़ाया या सरपेंट सीड ने, जिनके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ? यीशु मसीह को क्रूस पे यहोवा पिता ने चढ़ाया है। पिता को ये भाया कि उसे कुचले। वो कटोरा जो यीशु मसीह को गार्डन ऑफ गेथसेमनी में ऑफर किया, वो शैतान ने ऑफर किया। शैतान की जुर्रत है यीशु मसीह को कटोरा ऑफर कर जाए? ही इज द इटर्नल सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। इट वॉज द फादर हु ब्रूज्ड हिम। पिता, इट प्लीज द फादर, पिता खुश हुआ कि यीशु मसीह को कुचला जाए, यीशु मसीह को घायल किया जाए, यीशु मसीह को लताड़ दिया जाए, यीशु मसीह का विसाज, चेहरा, स्वरूप ऐसा हो जाए जैसे मांस का लोथड़ा है, इंसान दिखाई भी ना दे। आपके और मेरे पापों के लिए, आपकी और मेरी बदकारी के लिए, जगत के गुनाहों के लिए उसे कुचल दिया जाए। मांस का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा था, वो मनुष्य लग भी नहीं रहा था, पर ये पिता को भाया है। यीशु मसीह किसी धार्मिक या सियासी षड्यंत्र का शिकार नहीं हुआ। यीशु मसीह आया ये जलाली दुख भोगने के लिए और एक जलाली मौत मरने के लिए। तो अर्ली चर्च फादर की जो सोच थी कितनी डेंजरस थी जूइश लोगों के लिए। एम्ब्रोस ऑफ मिलान वो क्या लिखता है? वो लिखता है अपनी राइटिंग में, जूज आर डैम्ड टू हेल। और वो ये भी लिखता है कि हेल के बॉटम में भेजे जाएंगे यहूदी लोग। उनकी पुस्तक है एक विटनेस टू पीपल। क्या लिखते हैं? कि दे आर डैम्ड टू हेल। हालेलुया। आपको मालूम रोमन कैथोलिक चर्च ने स्लेव्स बनाया जूइश लोगों को। वो फिर बात करेंगे हम आगे की। मैं फर्स्ट सेकंड सेंचुरी के विषय में बता रहा हूँ। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी में क्या क्या एट्रॉसिटीज़, कितना इनह्यूमन बिहेवियर इनके संग किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ। सेंट सिप्रियन थे एक, सेंट सिप्रियन। ही हैड अ रियल विशियस व्यू अबाउट द जूज। वो जूज लोगों को कीड़े कहता था, कीड़े और वेनमस स्नेक्स, जहरीले सांप और कीड़े कहा करता था सेंट सिप्रियन। और आप पढ़िए जॉन क्रिसोस्टोम। जॉन क्रिसोस्टोम एक बहुत ही लर्नर्ड स्कॉलर थे, बहुत लर्नर्ड स्कॉलर। वो यहूदी लोगों के विरोध में कितना लिखते हैं, सुनिए। मैं उनकी कोट बताता हूँ। वेंट फर्दर इन देयर कॉन्डमनेशन, in his condemnation of the Jews, he believed sins of Jews were endless and unpardonable. They deserved to be killed. यहूदी लोगों के पाप जो हैं वो अनंत हैं और वो क्षमा नहीं किए जा सकते और उनको मार डाला जाए। They should be killed. मार डाला जाए। और वो कोट क्या करते हैं? लूका 19 का 27 पढ़ लीजिएगा। लूका 19 के 27 का रेफरेंस जूइश लोगों के लिए देते हैं कि इन्हें मार दिया जाना चाहिए। फिर सेंट जेरोम है, एक फेमस लर्नड व्यक्ति हैं सेंट जेरोम। वो क्या कहते हैं? वो डायरेक्ट कहते हैं जूज आर जूडा इस्करियोट। यहूदी यहूदा इस्करियोती हैं। यहूदियों को यहूदा इस्करियोती के संग तोला सेंट जेरोम ने। क्या लिखते हैं वो? द इमोरल यूज ऑफ मनी में डैम देयर सोल्स। जैसे यहूदा इस्करियोती की सोल की डैमनेशन आई पैसे से, इमोरल नाजायज ढंग से इकट्ठा करता था पैसा, यहूदा इस्करियोती चोरी करता था और नरक चला गया। ऐसे बहुत से मसीह भी जाएंगे, डैम होंगे, क्योंकि मनी हैज़ अ वे टू करप्ट योर हार्ट and deviate you from the path of the Lord and take you to hell. नरक में ले जाता है। उनकी एक बुक है गुड फ्राइडे लिटर्जी, पढ़िएगा उसे। गुड फ्राइडे लिटर्जी उनकी ट्रीटीज़ हैं। उसमें वो क्या लिखते हैं? माई एनिमीज आर जूज, दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट मी इन हेट्रेड, क्रूसीफाइड मी, हीप्ड
evils of all sorts on me and blasphemed me। वो जो ये सेंट जेरोम है लिखता है कि जीसस ने मुझे ये कहा, मैंने जीसस के वर्ड सुने। क्या वर्ड सुने यीशु मसीह के? माई एनिमीज आर जूज, मेरे दुश्मन यहूदी हैं। दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट मी इन हेट्रेड, नफरत से भर के उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, मुझे क्रूस पे चढ़ाया और हर तरह की बुराइयां मेरे ऊपर डाल दी और मेरे नाम की निंदा की। ये लिखते हैं जेरोम साहब अपनी गुड फ्राइडे लिटर्जी नामक ट्रीटीज में कि यीशु मसीह को मैंने ये कहते सुना है। देख रहे हैं आप अर्ली चर्च फादर्स की राइटिंग। इफ्राइम ऑफ सीरिया, इफ्राइम ऑफ सीरिया, वो देखें उनकी एक बुक है पोलेमिक्स अगेंस्ट द जूज, पोलेमिक अगेंस्ट द जूज, 4th सेंचुरी में। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सेटन ड्वेल्स अमंग द जूज एंड दे आर हिज पार्टनर। शैतान यहूदियों के संग संग रहता है और यहूदी शैतान के पार्टनर हैं। ये कुछ अर्ली चर्च फादर की टीचिंग मैंने आपको बताई। जिसने क्या किया, इस शिक्षा ने सुपर सेशनिज्म को बढ़ावा दिया, रिप्लेसमेंट थियोलॉजी को, और लोगों ने यहूदियों के विरोधी हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों और बहनों, आज शाम को फिर इस पे अध्ययन करेंगे। आप जो जंगली जैतून थे, आपको और मुझे यहोवा परमेश्वर ने टहनियों को काट के असली जैतून के दरख्त में, जो यहूदी हैं, उनमें लगाया है। हमारी पहचान उनके कारण है, उनकी पहचान हमारे कारण नहीं है। असली इज़राइल वो हैं, हम नहीं हैं। उनमें अब हम रोपे गए हैं। अब हमारे अंदर भी इब्राहिम, इसहाक, यकूब का जीवन बहता है। जैसे जैतून के दरख्त के अंदर तेल है, वो सैप है, यहूदी सैप और यहूदी तेल है, हमारे अंदर भी यहूदी तेल है। हमने जूडाइज्म के अंदर नहीं जाना है, लेकिन जूइशनेस को मेंटेन रखना है। तो ये भेद मैं आपको और बताऊंगा, और अर्ली चर्च फादर की राइटिंग हम देखेंगे। शाम को आज 7 बजे हम मिलेंगे, 7 o'clock टुडे, 7 बजे शाम को। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।